हेलो डियर क्लास 10 स्टूडेंट। तो टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। आपका चैप्टर 8, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इजी चैप्टर। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने के लिए, बिल्कुल फोकस रहिएगा। ओके, तो चलते हैं हम अपने पहले मॉड्यूल 1 पे। मॉड्यूल 1 पे हम बात करने वाले हैं चैप्टर की। तो आपको वर्ड समझ में आया, वर्ड का नाम है ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे ट्री का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 3, हाउ मच? 3 मीन्स क्या होता है? 3। ओके, एंड देन इज Gono means what? Gono means sides. Okay, and then the last is matron. Matron means what? Matron means measure. So now we understood the word trigonometry. Trigonometry means tree. Tri means like 3. We are talking about 3. And Gona means like side, and matron means measure. So this chapter is going to all about is like we're going to discuss about the triangle, right angle triangle in which 3 sides are there, and definitely angles are there. One is 90, other 2 is maybe 30 or 60, any other angles. और मैट्रॉन उनको हम मेजरमेंट के ऊपर का बात करने वाले हैं। तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिगोनोमेट्री डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है? लाइक ऑल दी फार्मूला, जो भी हम इसमें फार्मूले डिस्कस करने वाले हैं, वो उनके जो फार्मूले के जो रिलेशन होंगे वो जनरली किस टर्म्स में होंगे? साइड्स की टर्म में होंगे या फिर एंगल्स की टर्म पे होंगे। आपके पास क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, आप इसको अच्छी तरह जानते हैं। व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल? जिसमें वन एंगल क्या होता है आपका? 90 डिग्री होता है। वन एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। वी कॉल इट राइट एंगल ट्राइंगल। और ट्राइंगल के आपको मालूम है हाउ मेनी साइड्स वी हैव? 3 साइड्स इज देयर। ओके, तो इसको और डिटेल में करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे बड़ा एंगल, अगर राइट एंगल में देखें, इन तीन एंगल जो बन रहे हैं हमारे, इन 3 एंगल में सबसे बड़ा एंगल कौन सा? 90 डिग्री। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री और राइट एंगल वी कॉल इट हाइपोटेन्यूज। व्हाट वी कॉल इट? हाइपोटेन्यूज। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम मानते हैं फॉर एक्स, अगर मान लो मैं एक्स ये वाला एंगल लेता हूँ, तो एक्स के जो हमने एंगल लिया और इसको अगर हम गौर से देखें तो द अपोजिट साइड ऑफ दिस एंगल, अगर इस अपोजिट साइड को देखें, ठीक है, तो वी कॉल इट अपोजिट साइड। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मैं इस एंगल की बात बता रहा हूँ, देखो ट्राइंगल हमें मिल गया, ट्राइंगल में आइडेंटिफाई 90 के अपोजिट होगी हाइपोटेन्यूज। दैट इज वेरी क्लियर। अब सारी बात डिपेंड करती है कि आप कौन सा एंगल ले रहे हैं। तो मान लिया मैंने एंगल एक्स की बात की, तो एंगल एक्स के जो अपोजिट आएगी वी कॉल इट अपोजिट साइड। सिंपल वर्ड, द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल इज अपोजिट साइड। ओके, अब जो सामने वाली साइड है इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। और एडजेसेंट साइड कौन सी है हमारे पास? एक्स वाई। कौन सी है आपके पास? एक्स वाई। इसी तरह सिमिलरली अगर हम जेड की बात करें, किसकी बात करें? जेड की बात करें, तो जेड के अपोजिट, देखो जेड के अपोजिट वी कॉल इट अपोजिट साइड, और उसको हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट साइड। व्हाट वी कॉल इट? एडजेसेंट साइड। तो इसको मैं एक और आसान तरीके से बता देता हूँ आपको। जैसे अभी आपने यहाँ पे समझ लिया, इसको हम बोलते हैं, अगर हम वी टॉक अबाउट एक्स, तो वी कॉल इट अपोजिट साइड। व्हाट वी कॉल इट? अपोजिट साइड बोलते हैं हम इसको। ओके, और ये जो सामने वाली साइड है उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ओके, और इसको आप वैसे भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका बेस। इसी तरह सिमिलरली अगर अभी जेड लेते हैं तो वी कॉल इट दिस वन साइड इज द अपोजिट साइड, और ये क्या हो जाएगी आपकी? एडजेसेंट साइड। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत आसानी से समझ आ गया इन द डायग्राम हाउ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि अगर मैं एंगल एक्स लेता हूँ तो एक्स के एंगल के अपोजिट साइड को बोलेंगे, सामने वाले को एडजेसेंट बोलेंगे, और ये होगी आपकी हाइपोटेन्यूज। आप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल थीटा इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब इसको आगे से समझते हैं, बहुत आसान तरीका है। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ गया है, तो बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट थीटा, तो हमें कोई एंगल मार्क करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे 90 है, 90, तो 90 के अपोजिट क्या होती है हमारे पास? वी नो हाइपोटेन्यूज, वी कॉल इट अ हाइपोटेन्यूज। ओके, फिर अगर मान लो इसको मैं थीटा बोलता हूँ, तो थीटा के अपोजिट साइड, अभी हमने क्या पढ़ा था? अपोजिट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड अपोजिट साइड। और जो हमारी ये वाली साइड होगी वी कॉल इट एडजेसेंट साइड। व्हाट वी कॉल इट? एडजेसेंट साइड। व्हाट वी कॉल इट? एडजेसेंट साइड। आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर हम इनके रिलेशंस की बात करें तो साइन थीटा, द राइट वर्ड इज साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, और जो ये साइन है, साइन को जो अगर आप देखें तो पूरा नाम तो साइन है, लेकिन इसको शॉर्टकट करके हम SIN थीटा लिखते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा फॉर्मूला इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन द सेम वे अदर नेम इज कोसाइन थीटा। कोसाइन का हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और उसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। वी कैन राइट कॉस थीटा। इसी तरह अगर हम बात करें टेंजेंट थीटा, जो थर्ड हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो टेंजेंट थीटा का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है अपोजिट साइड अपॉन
एडजेसेंट साइड, ओके। और इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं tan थीटा, व्हाट वी राइट, tan थीटा। अगला है हमारा कोसेकेंट थीटा, जो कि एक्चुअली क्या होता है, बिल्कुल साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, ओके। ना चलते हैं आगे, और इसको अगर हम शॉर्ट में लिखते हैं तो कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो उसके बाद हमारा कहता है सीकेंट थीटा लिखते हैं, जो कि किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, ओके। तो इसको हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑलराइट। और इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं हम क्या, सेक थीटा, व्हाट वी राइट, सेक थीटा। तो अगला फिर हमारा टेंजेंट होता है। टेंजेंट का जो रेसिप्रोकल होता है वो किसको बोलते हैं, कोटेंजेंट, है ना। तो कोटेंजेंट का जो फॉर्मूला दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, और वो हो जाएगा आपका क्या, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, ऑलराइट। और उसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। देखिए वैसे तो आप समझ गए, अपोजिट करके एडजेसेंट करके आपको वैल्यूज याद हो गई होंगी। अगर आपको ऐसे नहीं होती तो एक और आसान तरीका है इसका करने का, आप एक राइट ट्रायंगल ले सकते हैं, ओके। ये आपने राइट एंगल ट्रायंगल लिया, तो जैसे फॉर लेट्स से आई हैव टेकन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, तो 90 के अपोजिट क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एंगल थीटा, तो ये थीटा के अपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और सम को इसको बोलते हैं बेस, ऑलराइट। तो इसका एक और आसान तरीका याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अगर आप इसकी बात करें, ये हो गया साइन। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया आपका कॉस, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और फिर आपका हो गया टेन, तो टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसी तरह अगर आप साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉसेक, फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल बन जाएगा सेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और टेन को उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉट। तो इट्स योर चॉइस, आप कैसे भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A cos A और साइन C cos C वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल, सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम, यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम। तो जैसे इसमें बताया था राइट एंगल एट B, तो हमने डायग्राम बनाया, और राइट एंगल कहाँ पे लिया, B पे लिया। कहाँ पे लिया आपने, B पे लिया, ओके। फिर देन AB का वैल्यू देखा 24 सेंटीमीटर, उसको हमने क्या अपने डायग्राम में मार्क कर दिया 24 सेंटीमीटर, ओके। देन वी हैव अ वैल्यू ऑफ BC, देन वी मार्क दैट वैल्यू BC 7 सेंटीमीटर, ओके। अब नाउ इज व्हाट लाइक, आप देखें क्योंकि आपके पास क्या राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 है, तो सामने वाली साइड क्या होगी आपकी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो इन ट्राइंगल B हम पे क्या 90 डिग्री दे रखा है। अब कौन है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होती है, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास AB का स्क्वायर, ओके, प्लस BC का स्क्वायर, दैट इज द पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए जैसे कि आपके सामने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, इन ट्राइंगल ABC एंगल B पे 90 है, वैल्यू आपको 24 सेंटीमीटर गिवन है और आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है। पहला टारगेट क्या है, वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूज। तो वी नो द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वी पुट दिस वैल्यू, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू। बट सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में हमें वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो AC स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट करना है, AB का वैल्यू हमें क्वेश्चन में given है 24, so we have taken that square of 24, then we have taken the BC square value, okay, that is 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आपको 24 का स्क्वायर कितना होता है, 756 होता है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा आपका कितना 625, एंड देन यू विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। आप इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट, तो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो नाउ यू कम टू नो दिस इज हाउ मच 25 सेंटीमीटर। अब नाउ यू हैव टू फाइंड द साइन A। तो A एंगल ये बन रहा है, ओके। अब मैं इसको एक बार यहाँ पे भी कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आसान हो, साइन A। तो आपको पता है कि साइन A का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और आप इसको ऐसे कह सकते हैं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर इसके अपोजिट देखें, साइड कौन सी पड़ रही है आपकी, 7 पड़ रही है, और हाइपोटेन्यूज कितनी आपकी 25। तो आंसर इज दिस। लेकिन इसको और अच्छे से समझते हैं कि और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं हम इसे। आप तो आप देखेंगे साइन A का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया अभी, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने फॉर्मूला रखा, इसका BC का वैल्यू हमारे पास था क्वेश्चन में 7, और इसका वैल्यू कितना 25। तो वी गॉट द आंसर। इन द सेम वे वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट इज AB अपॉन AC, और फिर आप इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। तो कितना वैल्यू हो गया 24 अपॉन, और आपको AC कितना है 25। तो यू गॉट द आंसर ऑफ दिस। इन द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट साइन C, तो अब हमारा साइन C ये होगा, तो इसका मतलब ये हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू है, और आप इसको अपोजिट साइड भी बोल सकते हैं। कौन सी है, अपोजिट
साइड हो गई, और ये हमारी कौन सी होगी, एडजेसेंट, और हमारे पास साथ में क्या, हाइपोटेन्यूज है। तो नाउ साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो आपको मालूम है कि अपोजिट साइड है वो कौन सी आ रही है आपकी, ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी, इन दोनों का वैल्यू आपके पास है। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, तो इफ यू पुट द वैल्यू इट इज 24 एंड ए सी वैल्यू इज हाउ मच 25, तो यू गॉट राइट आंसर। इन द सेम वे यू कैन फाइंड द कॉस सी का फॉर्मूला होता है आपका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कौन सी पड़ रही है आपकी, बी सी, ओके, और आपकी हाइपोटेन्यूज कौन सी आ रही है, ए सी। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7/25। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देगा इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। तो आप डायग्राम देखेंगे, वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चन में, डायग्राम पॉलिसी गिवन है। तो पहला टारगेट तो हमारा ये रहता है कि हम जो अपनी थर्ड साइड निकालें, जिसको हम निकाल सकते हैं किसे, पाइथागोरस थ्योरम से। ओके, आपके सामने ट्राइंगल है, 90 डिग्री सामने आपने देख लिया है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल देखिए कौन सा है, पी क्यू आर, कहाँ पे, राइट एंगल 90 है क्यू पे। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होगा, पी आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ओके, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। तो पी आर का वैल्यू देखा मैं 13 का हमने स्क्वायर लिखा, पी क्यू का वैल्यू देखा 12 का स्क्वायर लिखा, क्यू आर का वैल्यू मुझे डिटरमाइन करना है, 13 का स्क्वायर इज 169, 12 को इधर शिफ्ट कर देंगे, इसका स्क्वायर था 144। तो क्यू आर का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 25, और क्यू आर का वैल्यू निकाला कितना आ गया हमारे पास, 5। तो देखिए हमें चीज़ें मिल गई, हमें इसका वैल्यू पता लग गया कितना आ गया हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, यू गॉट द वैल्यू 5 सेंटीमीटर। सिंपली जैसे हमें फिगर में सारी वैल्यूज पता लगती हैं तो बड़ा इजी होता है हमारे क्वेश्चन करना। अब हमें निकालना है 10p का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। सो परपेंडिकुलर इज दिस, बेस इज दिस, तो आंसर विल कम 5.12। तो इसको वैल्यू के साथ लिखते हैं प्रॉपर तरीके से। तो 10p हमने लिया, तो 10p में परपेंडिकुलर कितना, क्यू आर, ओके, और हमारे पास बेस कितना आ रहा है, पी क्यू। तो हमने इसका वैल्यू पुट किया, तो हमारे पास 10p का वैल्यू कितना आ गया, 5/12, ओके। अब हमें अगले में देखिए कॉट आर निकालना है। मैं आर अगर इससे लूँगा तो सामने होगा परपेंडिकुलर, तो ये बन जाएगा, और हमारा बेस ये बन जाएगा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो क्या आएगा, क्यू आर हमारे पास बेस है, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है हमारे पास, पी क्यू। नाउ पुट द वैल्यू। सो आपने देखा इसका वैल्यू कितना है आपके पास, 5/12। तो आपके पास 5/12 आ गया। अब आप देखिए 10p निकालना है, इसका वैल्यू भी 5/12 आया है, और इसका वैल्यू भी 5/12 आया। तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो वही इन्होंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। तो इसका वैल्यू आप पुट करेंगे, ओके, वैल्यू पुट किया आपने, दूसरे का वैल्यू पुट करेंगे, वो भी 5/12 आ रहा है, ओके। तो आपका आंसर कितना आ गया, 0। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी क्वेश्चन करते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए प्लीज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स।